हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल एनएम ट्यूटोरियल्स में और मैं हूं आपके साथ नयन महेश्वरी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे रीड बैच में हमारा चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में पूरा कर लिया था। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसके मैंने एफएक्यू लिख दिया। हम लोग बात करने वाले हैं इसके पी बाय क्यू की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। हम लोग बात करने वाले हैं इसके PYQ की, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। पिछले सालों के रीट के पेपर्स में जो सवाल आए हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को लेकर, बीजीय व्यंजकों को लेकर, वो क्या सवाल है, कैसे सवाल है, वो हम लोग बात करेंगे। और ये जो सवाल है ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, तो अगर मैं एक ही वीडियो में इन्हें पूरा करता हूँ तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या है, इनको हम दो भागों में पढ़ेंगे। एक पार्ट मैं आज पढ़ा रहा हूँ और एक पार्ट कल पढ़ाऊंगा। और आप सोच रहे होंगे कि मैं बोलता हूँ कल, लेकिन फिर 2-3 दिन में वीडियो नहीं आते, 2-3-4 दिन का गैप हो जाता है वीडियो में। पर इस बार क्योंकि हमें ये जो प्रश्न है, हमें अगला चैप्टर भी शुरू करना है। ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा भी पर्सनल काम में बिजी हूँ, इसलिए रोज वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, मानता हूँ मैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, बाकी आप लोग भी पढ़ ही रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो इसके हम दो पार्ट करेंगे और दूसरा पार्ट मैं आपको पूरी तरह से वादा करता हूँ कि कल शाम तक ही आपके पास जो है दूसरा पार्ट आ जाएगा। कल नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा परसों तक, इससे ज़्यादा लेट दूसरा पार्ट भी नहीं होगा। तो पहले आज हम पहले पार्ट की बात करते हैं। 4-5 सवाल हम आज करेंगे और 4-5 सवाल इसके दूसरे पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ। और फिर हम शुरू करेंगे हमारा अगला चैप्टर, जो कि होगा गुणनखंड। तो पहले आज का हम वीडियो शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ, जो मैं बुक में देख लेता हूँ। ठीक है, तो आज का पहला सवाल अब देखते हैं हम लोग। रीट 2021 का, रीट 2021 का पहला सवाल। तो पहला सवाल है हमारे पास 3xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर में से माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 4xy को घटाने पर प्राप्त होगा, को घटाने पर प्राप्त होगा। सब्ट्रैक्शन का उसने पूछा है हमसे सवाल। इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। 7xy माइनस 5y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ये इसका पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन माइनस 7xy प्लस 7y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर।
प्लस 7y² माइनस 3x²। इसका थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 7xy प्लस 7y², 7xy प्लस 7y², 7xy प्लस 7y² प्लस 3x²। और फोर्थ ऑप्शन है xy माइनस 9y², xy माइनस 9y² माइनस 9y² माइनस 7x²। तो ये हमारे पास हमारा पहला सवाल है जो कि रीट 2021 में पूछा गया था। सवाल क्या है? सवाल है कि 3xy प्लस 2y² माइनस 2x² इस बीजीय व्यंजक में से, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से माइनस 5x² प्लस 7y² माइनस 4xy इसको हमें घटाना है। क्या करना है? घटाना है। इस वाले व्यंजक में से इसको घटाना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। क्या है हमारे पास? 3xy प्लस 2y² माइनस 2x² माइनस 2x²। ये हमारे पास पहला एक्सप्रेशन है। इसमें से इसको क्या करना है? घटाना है। तो माइनस, अब दूसरा वाला माइनस 5x² प्लस 7y² माइनस 4xy। ठीक है, इस तरह से घटाएंगे। तो घटा देते हैं एक बार, एक स्टेप और बढ़ा रहा हूं मैं। 3xy प्लस 2y² माइनस 2x²। अब यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस माइनस प्लस 5x², फिर माइनस प्लस माइनस 7y², और फिर माइनस माइनस प्लस 4xy। अब मैंने आपको बताया था कि वही व्यंजक, वही पद, वही टर्म्स आपस में प्लस या माइनस होते हैं। वही टर्म्स आपस में प्लस या माइनस होते हैं जिनके अंदर जो चर हैं और उनकी घातें सेम हो, वेरिएबल और उनकी पावर सेम हो। वही टर्म्स, वही पद आपस में माइनस होंगे जिनके अंदर चर यानी वेरिएबल्स और उनकी घातें मतलब उनकी पावर्स सेम होती हैं। जैसे यहाँ पर xy है, तो ये जो xy है इसको मैं केवल xy वाले के साथ ही जोड़ सकता हूँ और घटा सकता हूँ, और किसी के साथ मैं नहीं कर सकता। ठीक है, y² वाला y² से ही होगा, x² वाला x² से ही होगा। ठीक है, अभी y² और xy को मैं सोल्व नहीं कर सकता क्योंकि इधर x है, इधर केवल y है, इधर xy दोनों है। इधर केवल x² है, इधर xy दोनों है। इधर x² है, इधर y² है। या तो चर अलग अलग हो रहे हैं या घातें अलग अलग हो रही हैं, तो इनको हम जोड़ या घटा नहीं सकते आपस में। हमें जहाँ पर सेम चर हो, सेम वेरिएबल हो, सेम घातें हो, उन्हें ही आपस में जोड़ना या घटाना होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें देख लेते हैं क्या आएगा। ये 3xy और 4xy जोड़ेंगे, कितना आया? 7xy। ठीक है, xy, 3xy और 4xy जुड़ गए, कितना आ गया? 7xy। फिर 2y² माइनस 7y², 2y² माइनस 7y²। तो ये देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है,
छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है तो क्या करेंगे, अपन नॉर्मल कर लो, बड़े में से छोटे को कर देते हैं। 7 माइनस 2 कितना 5, और क्योंकि यहाँ पे छोटे में से बड़ा हो रहा है इसलिए -5। -5/2, ठीक है। और -2x प्लस 5x², -2x² प्लस 5x², यानी कि 5x² माइनस 2x² कितना हो गया, प्लस का 3x²। ये ऑप्शन में कहाँ आ रहा है देखो आप, 7x/, इन दोनों में है 7x/, उधर तो माइनस है, -5/, ये रहा इसका पहला ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा। तो ये तो बहुत नॉर्मल सा था, हमें दो एक्सप्रेशन दे रखे थे, उन्हें आपस में घटाना था। ये आपसे रीट 2021 में पूछा गया, बहुत आसान था सवाल, आप समझ ही गए होंगे, आता ही होगा बहुतों को। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको 2 मिनट, एक बार देख लीजिए इसको 2 मिनट, फिर मैं मिटाता हूँ और हम करते हैं हमारा दूसरा सवाल। ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूँ। ये तो बहुत इजी सा था, सिर्फ घटाना था, बहुत से लोगों को आता ही होगा सब्ट्रैक्शन। रीट का लेवल बहुत इजी है क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है। जब इसकी मुख्य परीक्षा आएगी ना 3rd ग्रेड वाली, उसमें थोड़े से टफ क्वेश्चंस आएंगे, बाकी ये तो पात्रता परीक्षा है तो इसमें ज्यादा टफ आते नहीं। अब करते हैं दूसरा सवाल, जो फिर से हमारा रीट 2021 का है। देखते हैं दूसरा सवाल क्या है यहाँ पर। x² प्लस 7x प्लस 10 डिवाइड बाय x प्लस 2 का मान, डिवाइड बाय x प्लस 2 का मान है x² प्लस 7x प्लस 10 डिवाइड बाय x प्लस 2 का मान। इसमें डिवाइड करना है, पहले वाले में उसने घटाने का पूछ लिया और एक उसने डिवाइड करने का पूछ लिया। इसके ऑप्शन है हमारे पास x प्लस 1, अगला ऑप्शन है x प्लस 3, फिर तीसरा ऑप्शन है हमारे पास x प्लस 2, और चौथा ऑप्शन क्या है x प्लस 5। ठीक है, तो ये हमारा सवाल है, x² प्लस 7x प्लस 10 इसको डिवाइड करना है x प्लस 2 से। हम लोग डिवीजन यानी कि भाग देने की विधि सीख चुके हैं, जिसको नहीं आती वो इस सवाल को देख लेना और फिर ऐसे और सवाल को प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं इसके डिवीजन की, कि कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो मैंने आपको बताया था इसको हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जगह ज्यादा है, ये लंबा हो सकता है सवाल। हमें करना है x प्लस 2 से डिवाइड, x प्लस 2 से, किससे, x प्लस 2 से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ। x प्लस 2 से हमें डिवाइड करना है x² प्लस 7x प्लस
10 को। x प्लस 2 से हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को। एक बार मैं डिवीजन मेथड समझा चुका हूँ। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज इस सवाल को बहुत अच्छे से समझ लेना कि कैसे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, दोनों तरफ के पहले पद, फर्स्ट टर्म दोनों तरफ का। इधर क्या है x, इधर क्या है एक्स स्क्वायर, है ना। इधर x है, इधर एक्स स्क्वायर है। तो क्या करो, सबसे पहले यहाँ की पहली टर्म को यहाँ की पहली टर्म से डिवाइड कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर को मैंने डिवाइड कर दिया x से। सबसे पहले यहाँ की पहली टर्म को यहाँ की पहली टर्म से डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर को x से करा, एक्स स्क्वायर को हमने x से करा, इधर x की पावर 2, इधर x की पावर 1। तो क्या हो जाएगा, आधार समान है, घातें अलग अलग है, घातें माइनस हो जाएंगी, यानी कि x की पावर 2 माइनस 1 यानी कि क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, x की पावर 1 आ जाएगी यानी कि x आ जाएगा। तो जब हमने एक्स स्क्वायर को x से भाग दिया तो क्या आया हमारे पास, x। उस x को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसकी पहले टर्म को इसके पहले टर्म से डिवाइड करना है और आंसर हमें यहाँ पे लिखना है। इतना हो गया। अब इस x को इधर गुणा करेंगे। अब क्या करेंगे, इस x को इधर गुणा करेंगे x प्लस 2 से। इस x को इधर गुणा करेंगे, ये मल्टीप्लाई। ठीक है, इस x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x को जब x से गुणा किया, जब x को x से गुणा किया तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर, और इस x को 2 से करा तो प्लस का 2x। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, यहाँ के पहले टर्म को यहाँ की अंदर की पहली टर्म को बाहर की पहली टर्म से डिवाइड कर लिया। क्या आया, एक्स स्क्वायर को x से करो तो x आ गया, उस x को हमने ऊपर लिख दिया। अब इस x को इस पूरे से गुणा करना है। इस x को इस पूरे से क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करने पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो गुणा करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, जब भाग करेंगे पहली पदों का तब यहाँ लिखेंगे ऊपर, और जब गुणा करेंगे तो यहाँ नीचे लिखेंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस कर देंगे। अब जब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इन्हें माइनस करेंगे तो हमें क्या करना है, हमें बस यहाँ का जो है, ये जो नीचे वाले जो पद है ना, इनका साइन चेंज कर देना है। जब भी हम इन दो व्यंजकों को, ये भी एक व्यंजक बना, एक एक्सप्रेशन बनी, जब भी इन दोनों एक्सप्रेशन को हम माइनस करेंगे तो हमें क्या करना है, बस नीचे वाले पदों का साइन चेंज कर देना है। कैसे करेंगे, ये एक्स स्क्वायर ये प्लस में है, यहाँ पे माइनस लगा दिया। ठीक है, यहाँ नीचे लिखना साइन हमेशा, ये एक्स स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पे माइनस लगा दिया, और यहाँ पर 2x भी प्लस में है, ये प्लस हटा के माइनस लगा दिया। ठीक है, आपको इस प्लस को नहीं देखना है। जब भी आप इन दोनों को माइनस करो ना, नीचे वाले पदों के साइन चेंज कर दो। ये प्लस में है तो ये माइनस में, और ये भी प्लस में है तो ये भी माइनस में। अब करते हैं, देखें इसको, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करा तो 0 बचा, ये तो पूरे पूरे कट गए। ठीक है, 0 बचा। 7x माइनस 2x, यहाँ पे साइन चेंज होएगा, माइनस कर रहे हैं। 7x माइनस 2x कितना आ जाएगा, 5x। कितना आ जाएगा, 5x प्लस 10 ऐसा का ऐसा उतार दो। ठीक है, 5x प्लस 10 ऐसा का ऐसा उतार दो। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 5x प्लस 10 आ गया, ये एक बार का अपना डिवीजन जो है पूरा हो गया। अब यहाँ पे है x प्लस 2, यहाँ पे है 5x प्लस 10, तो फिर से वही मेथड,
फिर से वही विधि। क्या करेंगे, अब इधर का पहला पद 5x और इधर का पहला पद x, तो क्या करो 5x को x से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये वाला तो पूरा हो गया। अब इससे करना है अपन को, ये वाला तो पूरा हो गया, अब इससे करना है। तो वही मेथड फिर से करते हैं, पहले पद को पहले पद से डिवाइड। तो 5x को x से करा, कितना आ गया 5। 5x को x से करा तो x से x कैंसिल हो गया, कितना आ गया 5। 5 ऊपर लिख दो प्लस 5। गुणा करके डिवाइड करके हमेशा क्या करना है, ऊपर लिखना है। डिवाइड करके जो आंसर है हमेशा ऊपर लिखना है। तो 5x को x से डिवाइड करा, क्या आया 5। अब इस 5 को, केवल इस 5 को x प्लस 2 से गुणा कर देना। क्या करेंगे, केवल इस 5 को। आप ऐसा मत कर देना कि आप x प्लस 5 को गुणा करने लग जाओ, नहीं। x को हम लोगों ने इस वाले पोर्शन में कर लिया, इस x से गुणा तो इस वाले पोर्शन में कर लिया। जो सेकंड पोर्शन है, दूसरा हिस्सा है हमारा, इसमें ये दूसरा वाला नंबर 5, केवल 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, x को मत करना अब, है ना। केवल 5 को मल्टीप्लाई करा जब x प्लस 2 से, तो देखो क्या आ जाएगा, 5 इंटू एक्स 5x आ गया, 5 इंटू एक्स 5x और 5 इंटू 2 10। ठीक है, अब इस पूरे को अगर माइनस करेंगे हम, इस पूरे को अगर माइनस करेंगे, सेम है तो पूरा पूरा कट जाएगा, ये आंसर क्या आ जाएगा 0। यहाँ 0 आ गया, मतलब डिवीजन खत्म हो गया। अब डिवीजन खत्म हो गया, यहाँ पर 0 आ गया, लेकिन हमें इसका उत्तर क्या लिखना है। इसका उत्तर हम 0 नहीं लिखेंगे, इसको भाग करने पर हमारा उत्तर यहाँ पे तो 0 आ गया, पर यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे x प्लस 5। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा x प्लस 5। ठीक है, डिवाइड करके तो बहुत सी बार डिवाइड करके हमें 0 मिलेगा। हर डिवीजन का आंसर हमें 0 नहीं लिखना है, आंसर में हमें कौन सा लिखना है, जो हमारे यहाँ बना है ऊपर की तरफ। ठीक है, इंग्लिश में तो इसे कोशेंट कहते हैं, हिंदी में मुझे भी शब्द याद आ नहीं रहा इसका। इंग्लिश में तो हम कोशेंट कहते हैं इसको, तो जो कोशेंट बना है, और हिंदी वाले जानते ही होंगे इसका शब्द क्या होता है। तो यहाँ पर जो बनता है हमारा कोशेंट, वो कोशेंट हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये तो रिमाइंडर है, ये तो रिमाइंडर है, ये नहीं लिख के हमें क्या लिखना होता है यहाँ पे कोशेंट। तो क्या बना है यहाँ पर x प्लस 5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x प्लस 5। डिवीजन मेथड एक बार फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले अंदर के पहले पद को बाहर के पहले पद से डिवाइड करा। ठीक है, जो आंसर आया x, ये x हम लिखेंगे ऊपर। फिर इस x से इस पूरे बाहर वाले एक्सप्रेशन को गुणा करना है। ठीक है, इस वाले से गुणा करना है, इस वाले से भाग देना है, अंदर वाले से, और ऊपर वाले से गुणा करना है। इससे गुणा किया, जो आया उसको माइनस कर देना। माइनस करते वक्त क्या करना है, बस नीचे वाले पदों के साइन हमें चेंज कर देना है। ये प्लस में था एक्स स्क्वायर तो माइनस में हो गया, ये 2x भी प्लस में था तो माइनस में हो गया। ठीक है, ये करके ये पहला पार्ट सोल्व हुआ। फिर दोबारा से वही विधि, इधर का पहला पद और इधर का पहला पद 5x और x डिवाइड करा, कितना आ गया 5। अब दूसरी बार में केवल 5 से इसको गुणा करेंगे, x का काम तो यहाँ खत्म हो गया, केवल 5 से इसको गुणा करेंगे और 5 से इस पूरे को गुणा करेंगे। इसको तो पूरे को गुणा करना है, यहाँ पे केवल एक ही नंबर लेना है ऊपर। ठीक है, 5 से इस पूरे को गुणा करेंगे और माइनस करके क्या लिया है हम 0, और ऊपर हमारा आंसर क्या बन गया x प्लस 5। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं नीट में, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, ये सिर्फ आपको शिक्षक बनने के लिए पात्र करती है। अब बात करेंगे हम तीसरे सवाल की।
तो मैं तीसरा सवाल अब बुक में निकाल लेता हूँ। ये कौन से साल का है? 2017 का। ठीक है। ठीक है, तो अगला सवाल जो है, तीसरा सवाल, वो देखते हैं क्या है। यह है हमारे पास रीट 2017 का। रीट 2017। सवाल क्या है? यदि 2x माइनस 3y बराबर 79 और x प्लस 6y इक्वल टू 47 हो तो x माइनस वाई का मान क्या होगा? x माइनस वाई का मान क्या होगा, या क्या है लिख लेते हैं, क्या है। ये ऑप्शन है हमारे पास 40, बी है 32, सी है 38 और डी है 42। सी है 38 और डी है 42। ये हमारे पास है हमारा आज का तीसरा सवाल। क्या है? यदि 2x माइनस 3y बराबर 79, 2x माइनस 3y बराबर 79 और x प्लस 6y बराबर 47, ये हमें दे रखे हैं। दो एक्सप्रेशन, दो व्यंजक हमें दे रखे हैं। तो ये बताओ कि x माइनस वाई का मान क्या होगा। हमें बताना है कि x माइनस वाई का मान क्या है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखना किस तरह से ये सॉल्व होगा। बहुत इजी है इसको सॉल्व करना। कैसे हम करेंगे देखो आप। सबसे पहले देखो, मैं इन दोनों को पहले तो इस तरफ लिख लेता हूं। 2x माइनस 3y बराबर 79 और x प्लस 6y इक्वल टू 47। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x माइनस वाई, हमें x में से y को घटाना है और बताना है कि इन दोनों को घटाने पे क्या आएगा। तो x और y यहाँ पे क्या है, चर है, वेरिएबल है। और वेरिएबल क्या होते हैं, चर क्या होते हैं? चर होते हैं कि जिसकी वैल्यू, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। हर समीकरण में, हर इक्वेशन में वेरिएबल का यानी कि चर का मान अलग अलग होगा। जैसे भी x है
तो किसी समीकरण में x का मान 1 हो सकता है, किसी समीकरण में x का मान 2 हो सकता है, किसी में 3 हो सकता है, किसी में 4 हो सकता है। तो x माइनस वाई पूछने का मतलब यही है कि हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले x का मान निकालना है, y का मान निकालना है और दोनों मानों को माइनस करके बताना है कि आंसर क्या आएगा। दोनों की वैल्यूज को माइनस करके बताना है कि आंसर क्या आएगा। तो किस तरह से हम लोग निकालेंगे x और y के मान, वो देखते हैं। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, दो समीकरण है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 2x है और यहाँ पर क्या है, x है। ठीक है, इसमें से अगर मुझे एक चर का निकालना है, या तो मुझे x का निकालना है या तो मुझे y का निकालना है मान। ठीक है, दोनों में से पहले एक एक करके निकालेंगे। तो अगर मुझे किसी एक चर का, किसी एक वेरिएबल का निकालना है इसमें से मान, तो मेरे को इसको जोड़ने या घटाने पर एक चर को गायब करना पड़ेगा। अगर मुझे x का निकालना है तो मुझे y को गायब करना पड़ेगा, और अगर मुझे y का निकालना है तो मुझे x को गायब करना पड़ेगा, तभी जाके मान निकलेंगे। अगर x हट जाएगा तो मैं इन दोनों को किसी भी तरह से प्लस या माइनस करके y का मान आसानी से निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर x है। अब ये x कब हटेगा, ये x ऐसे कब हटेगा, जब यहाँ नीचे भी 2x होगा। ये x कब हटेगा, जब यहाँ नीचे भी 2x होगा। तो नीचे 2x बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी समीकरण, नीचे वाली जो समीकरण है, नीचे वाली जो समीकरण है इसको 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अगर हम इस पूरी समीकरण को 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे 2x बन जाएगा। x को 2 से गुणा करो, 2x बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो और फिर माइनस होके वो 0 हो सकता है, मतलब x गायब हो सकता है। तो x को गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, इस x को 2x में बदलना पड़ेगा, और 2x में बदलने के लिए इस पूरी समीकरण को, इस पूरी इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो कर लेते हैं। तो एक तो हमारे पास यही रहा, 2x माइनस 3y बराबर 79। एक तो हमारे पास यही है, और इसको हमने 2 से गुणा कर दिया। इसको हमने 2 से गुणा कर दिया तो क्या आ गया, 2 को x से करा तो 2x, 2 को x से करा तो 2x, 2 को 6 से करा तो 12, 2 छंग 12, 12y, तो प्लस 12y बराबर 47 को 2 से करा तो 94, 94। ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8 और 1 9, 94 बन रहा है। अब देखो, यहाँ पे x और x इक्वल आ गए, यहाँ पर x और x बराबर आ गए हमारे पास, इधर 2x इधर भी 2x। अब इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, माइनस कर दो। तो जब भी माइनस करते हैं हम एक व्यंजक में से दूसरे व्यंजक में जब भी माइनस करते हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली समीकरण के साइन चेंज कर देते हैं। वो केवल डिवीजन में नहीं करना है, यहाँ भी करना है। वो तो हमेशा करना है, जब भी आप दो इक्वेशन को जोड़ते या दो इक्वेशंस को जब भी आप घटाते हो, तो हमेशा जो नीचे वाला जो हमारा व्यंजक होगा, नीचे वाली जो हमारी इक्वेशन होगी, उसके साइन चेंज कर देना। कब, घटाते वक्त। तो हम इसको घटा रहे हैं, तो ये 2x प्लस में है तो इसको माइनस में कर देंगे। ये 12y 12y प्लस में है, इसको माइनस में लगा देंगे, प्लस हटा के। ये 94 प्लस में है, इसको भी माइनस में लगा दो। ठीक है, तो तीनों प्लस में थे, तीनों की जगह क्या कर दिया हमने, माइनस। अगर यहाँ पे माइनस होता तो साइन चेंज करके प्लस लिख देते, लेकिन प्लस है इसलिए साइन चेंज करके माइनस लिख दिया। अब 2x में से 2x को माइनस करा तो ये तो कट गए, ये तो कट गए, x तो चला गया। अब माइनस 3y माइनस 12y, माइनस 3y माइनस 12y कितना हो गया, दोनों माइनस में तो जुड़ जाएंगे,
कितना हो जाएगा माइनस का 15y। ठीक है, दोनों -3 -12 कितने हो गए माइनस के 15y बराबर 79 -94। 79 -94 कितने बन रहे हैं? तो छोटे में से बड़ा हो रहा है, छोटे में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है। कैसे करेंगे? पहले बड़े में से छोटे को कर दो। तो 94 -79 94 -79 15 ही होता है। और क्योंकि छोटे में से बड़ा हो रहा है तो माइनस लग जाएगा आगे, -15। ठीक है, अब इधर भी -15y, इधर भी -15, तो y क्या आ जाएगा -15 बटा -15। ये इधर गुणा में है, उधर जाके डिवाइड में जाएगा। तो कितना आ गया y 1 आ गया। y कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, y हमारे पास 1 आ चुका है। y हमारे पास 1 आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर अलग से भी लिख देता हूं, y बराबर 1। अब y तो निकल गया, अब क्या निकालना है हमें? x निकालना पड़ेगा। y निकल चुका है, x निकालना पड़ेगा। तो x कैसे निकालेंगे? दोनों समीकरण सही है, सवाल के हिसाब से दोनों इक्वेशन बिल्कुल सही है। तो किसी भी एक समीकरण में y का मान रख देते हैं, किसी भी एक समीकरण में y का मान रख देते हैं। तो किस में रखें? तो इसी में रख देते हैं। क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें x डायरेक्ट निकल जाएगा, तो x प्लस y बराबर 1 है, y बराबर 1 है। तो 6 × 1 कितने हो जाएंगे? 6 बराबर 47। अब इधर 6 प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 47 - 6 कितने आ गए? 41 आ गए। x बराबर 47 - 6। ठीक है, ये 6 प्लस में था, उधर गया माइनस में, कितने हो गए? 41। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास? y 1 आ गया, x 41 आ गया। उसने हमें क्या पूछा है? x माइनस वाई। हमें निकालना क्या है? x माइनस वाई। तो अब x माइनस वाई मैं इधर लिख देता हूँ, कितना आएगा? x माइनस वाई कितना हो जाएगा हमारे पास? x का मान क्या है? 41 और y का मान 1। तो 41 - 1 कितने हो गए? 40 हो गए। 41 - 1 कितने हो गए? 40। आंसर क्या गया? 40। कैसे निकाला? फिर से सुन लो, ये दो समीकरण थी हमारे पास, दो इक्वेशंस थी, दोनों को लिखा। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? पहले x और y का मान निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों में से हम एक एक करके ही वैल्यू निकाल सकते हैं, एक साथ तो निकाल नहीं सकते। तो किसी भी एक चर की, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हमें दूसरे वेरिएबल को हटाना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर x को गायब करना आसान है। क्यों? यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है। इस x को भी अगर मैं 2x बना दूं तो ये गायब हो सकता है। तो इस x को 2x बनाने के लिए इस पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दिया। जब 2 से गुणा कर दिया नीचे वाली पूरी समीकरण को, और फिर माइनस कर दिया, क्योंकि ये 2x क्या था? प्लस में था, तो इसको माइनस कर दिया, तो ये गायब हो गया। दोनों समीकरणों को माइनस करने पर y हमें 1 मिला। ठीक है, y का मान मिला 1। y का मान हमने किसी भी एक समीकरण में रख दो। मैंने नीचे वाली में रखा, आप चाहो तो ऊपर वाली में भी रख सकते हो। ठीक है, नीचे वाली में इसे रखा क्योंकि कैलकुलेशन इसमें आसान थी। तो y का मान इसमें 1 रखा, तो x का मान क्या गया? 41। हमें क्या निकालना था? x माइनस वाई। तो x माइनस वाई में x का मान 41 और y का मान 1। तो 41 - 1 कितने आ गए? 40 आ गए। आंसर क्या आ गया? 40। ठीक है, आप लोग देख लो एक बार इस सवाल को भी पूरा वापस से। 5 मिनट में रुक जाता हूं, आप लोग देख लो
कुछ अगर समझ में ना आए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूं इसको और चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला हमारा जो सवाल है वो भी रीट 2017 का ही है। ठीक है, अगला जो सवाल होगा वो भी रीट 2017 का ही है। तो क्या सवाल है हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 सवाल है हमारे पास 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर, 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 5 है ना, 5 है तो हाँ 5 है, माइनस 60x, माइनस 60x किसके बराबर है, किसके बराबर है। थ्री एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 60x किसके बराबर है, ये हमें बताना है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। थ्री एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर पहला ऑप्शन, 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर, थ्री एक्स प्लस 12 का होल स्क्वायर, और लास्ट ऑप्शन क्या है, 3x माइनस 12 का होल स्क्वायर, 3x माइनस 12 का होल स्क्वायर। यह हमारे पास है हमारा आज का अगला सवाल। चौथा सवाल क्या है, 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 60x किसके बराबर है। हमें इसको सॉल्व करके बताना है कि इसमें से क्या आता है। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको भी। मैंने आप लोगों को बताई थी आइडेंटिटीज सर्वे समीकरण, उसमें मैंने आपको एक सर्वे समीकरण बताई थी। हम लोगों ने एक सर्वे समीकरण पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी यहाँ पर लिख लेता हूं मैं साइड में, a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम लोगों ने सर्वे समीकरण पढ़ी थी, आइडेंटिटी क्या थी है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी थी, सर्वे समीकरण पढ़ी थी। यही यहाँ पे बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है सबको। तो हमें बस इसको खोलना है और खोल के सोल्व करना है, फिर देखते हैं इसमें से क्या बनता है। तो पहले इसको खोलते हैं, 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो a तो क्या है हमारा 3x और b क्या है 5। तो पहले कैसे खुलेगी ये, a स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर। तो 3x का स्क्वायर कितना आ जाएगा, चलो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं आपके लिए, 3x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3x इंटू 5, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर।
ठीक है, ये हम लोगों ने इसकी आइडेंटिटी खोल ली, -60x, -60x। ठीक है, हम लोगों ने क्या करा, a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसके आइडेंटिटी, इसकी सर्व समीका हम लोगों ने खोल ली। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 3x का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर तो 9, और x स्क्वायर रह जाएगा। तो ये कितना है, 9x² प्लस 2 तिया 6, 6 पंजे 30, और x यानी कि 30x प्लस 25 -60x। ठीक है, 9x² प्लस 30x प्लस 25 -60x। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 9x² तो किसी से भी नहीं जुड़ेगा, 25 भी किसी से भी नहीं जुड़ेगा, 30x और 60x आपस में हो सकते हैं। तो 30x -60x, इसको हम सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा, 9x² प्लस 30 -60 कितने आ जाएंगे, 30 -60 यानी 60 - 30 30 ही होता है। तो 30 - 60 -30 को आया, छोटे में से बड़े को कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए माइनस का साइन। 30 - 60 -30 प्लस 25। ठीक है, ये आ गया इसका 9x² - 30x प्लस 25। अब ये पूछ रहा है कि ये इनमें से किसका वर्ग है। तो आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ध्यान से देखो, हमारे पास सवाल में था 3x प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का स्क्वायर, उसकी हमने आइडेंटिटी क्या थी, सर्व समीका क्या थी, a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा दूं, तो आइडेंटिटी क्या होती है इसकी, a माइनस बी की भी हमने पढ़ी थी। क्या इसकी सर्व समीका थी, क्या इसकी आइडेंटिटी थी, a² माइनस 2ab प्लस b²। यहाँ पर माइनस क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर b क्या है, माइनस में है। जब हम इसको गुणा करेंगे तो 2 × a × -b होगा, इस वजह से वो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2ab माइनस में हो गया। जब हम a प्लस बी को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे प्लस 2ab आता है। जब यहाँ पे a माइनस बी को सॉल्व करते हैं तो -2ab आता है। अब यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी था, ठीक है, 3x प्लस 5 था, इसको हमने सॉल्व किया तो क्या बना, 9x² प्लस 30x प्लस 25। ठीक है, 9x² प्लस 30x प्लस 25, ये तो हमारा a² है, ये हमारा 2ab है, ये हमारा b² है। अब 2ab यहाँ पे देखो और आंसर देखो, 9x² माइनस 30x प्लस 25। 9x² हमारा क्या है, a² है, 25 हमारा क्या है, b² है, 2ab भी सेम है, 30x अंतर क्या आ रहा है, ये प्लस है ये माइनस है। 2ab जब प्लस में था, ये 2ab का मान है 30x, मैं लिख देता हूं, 2ab का मान है 30x। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2ab यहाँ पर प्लस में है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब आंसर में 2ab है, 2ab माइनस में आ गया। 2ab जब माइनस में आ जाए, a² देखो सेम है, a² माइनस 2ab, यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पर -2ab प्लस b², तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसका था, 3x प्लस 5 का था, 3x प्लस 5 का था, तो ये वाला किसका हो जाएगा, 3x माइनस 5 का हो जाएगा।
आप लोग जब वहाँ पे सोल्व करो ना, इसको ऐसे एक के नीचे एक ही लिखना, ताकि फिर आपको दिख जाएंगे कि ये सेम ही है और बस साइन का अंतर पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जब प्लस में था 2ab प्लस में था तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा था। ये 2ab माइनस में पहुंच गया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो आंसर क्या आ गया? 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर। बहुत आसान सा सवाल था, आप देख लो इसको 5 मिनट। अगर समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस पार्ट में इतने ही सवाल कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट सवाल था, आखिरी सवाल था। तो अभी इसके थोड़े बहुत सवाल और बाकी हैं, 4-5 सवाल और हैं। जो सेकंड पार्ट है वो कल या परसों में आ जाएगा। आई प्रॉमिस यू, ज़्यादा देर नहीं होगी। मैं जानता हूँ कि अभी 3 से 4 दिन लगते हैं हर वीडियो आने में, क्योंकि क्या है, मेरी भी थोड़ी सी पढ़ाई है, मैं भी, और कुछ पर्सनल काम भी रहते हैं, मेरी थोड़ी दूसरी पढ़ाई भी चल रही है। तो इस वजह से जो है मैं टाइम नहीं निकाल पाता वीडियोस बनाने के लिए। पर जितना भी मैं आपको चैप्टर्स करवा पाऊंगा रीड में, वो मैं आपको बिल्कुल करवाऊंगा। रीड भी अब 1 महीना दूर रह गई है, आज शायद 28 तारीख है और 27 फरवरी की रीड है। 27 और 28 फरवरी की 1 महीना बचा है। तो इस 1 महीने में तो जितने ज़्यादा मैं वीडियोस करवा पाऊंगा वो मैं पक्का पूरी कोशिश करूंगा। बाकी इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको कल या परसों में ही मिल जाएगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। कल नहीं आए तो परसों तो पक्का ही आ जाएगा। तो फिलहाल हम आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं इन्हीं 4 सवालों के साथ। मैं और अभी बता सकता था पर फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो अभी आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।